हाय एरीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 6 सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। पर्सन बी का पहला कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। नाउ पहला सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैप्ड फील होता है विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और इसीलिए विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ आप बहुत ही स्लोली इस रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट स्टेप लोगे। आप इतने छोटे स्टेप्स लोगे या आप इतना कम एफर्ट डालोगे कि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नाउ इसके साथ आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि लियो की एनर्जी है। इसका मतलब इस सिचुएशन को डील करने में करंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की ज़रूरत है। ना पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स वो कार्ड है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये इंडिकेट करता है, मगर वो न्यू बिगनिंग तभी हो सकता है जब कोई एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में हो। तो इस पर्सन के तरफ से ये डेफिनेटली चाहेंगे कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन दोनों के बीच में हो। कोई भी ऐसी बात जो इन्होंने आपसे छिपाई है वो बात आपको वो बताए, और कुछ भी आप दोनों के बीच में मतलब हिडन ना हो। नाउ इसके साथ जो इनका नेक्स्ट दो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट, वो जो कि टॉरस एनर्जी है। नाउ कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी और के साथ, एंड इस बात को इन्होंने छिपाया, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है उस एनर्जी में कुछ केसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो थर्ड पर्सन होता है या जो थर्ड एनर्जी है उसको इंडिकेट करता है। सो कुछ केसेस में फॉर श्योर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, एंड ये बात जो है शायद ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हो। ना चलिए इसके साथ हम देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस वीक। सो जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि टू एन एक्सटेंड थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है। जब मैं ये कहूँ इमेच्योर है वो इसलिए बिकॉज वॉन्ट्स इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाता है। इसका मतलब ये पर्सन शायद फोकस्ड थे अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे, ये पैशन पे इनका ज़्यादा ध्यान था, बट इमोशनली कनेक्ट करना, मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। ना इनके जो तीन कार्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दर्शाता है कि ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर है रिलेशनशिप्स के मामले में। ये थोड़े से चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ काम करते हैं, मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म या मेच्योरिटी के साथ सोचते नहीं है रिलेशनशिप्स को। और अगर आप इस बात को कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करो इनके साथ तो ये थोड़े डिफेंसिव भी हो जाते हैं विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, और कहीं ना कहीं अपने इन एंड अराउंड एक वॉल बना लेते हैं ताकि कोई इनको कुछ बोल ना सके या कोई इन तक रीच ना कर सके। ना चलिए इसके साथ हम देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स का मैसेज क्या है आप दोनों के लिए। सो मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स का मैसेज है यू आर गुड इनफ। इसका मतलब ये है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में बहुत ही अच्छे हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अकेले हो या आप अच्छे नहीं हो, आपको अपने खुद के सेल्फ एस्टीम पे डाउट है, तो प्लीज़ डाउट मत करिए बिकॉज यू आर गुड इनफ। नाउ इसके साथ चलिए क्विकली हम ये देखते हैं कि आर्क एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए एंड कौन सा क्रिस्टल आपके लिए मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्रिस्टल का मैसेज है what is it that you don't understand? Are you missing the point? It is time to gain clarity and have a clearer picture of what is truly going on within and around you. Decide that what you want to see, the bigger picture. Get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of view.
नाउ इसके साथ आर्क एंजल माइकल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।